कि हमरे झर गे बाला मुआ के बारे ये सखी कि बारे ये सखी रोजे खोजे ना कि रोजे खोजे लाई नया नया माल। यूट्यूब पे हमने मेहनत किया और मेहनत का फल मुझे मिला। 1-2 महीने के अंदर मेरा 1 लाख पेमेंट आया था, पहला पेमेंट। आज मैं बता रहा हूँ। वाह क्या बात। अभी तक 1 लाख मेरा पेमेंट आया ही नहीं। तनिया से आजा, तनिया से आजा पल, तनिया से आजा, होई गइल जिया के जरनिया, होई गइल जिया के जरनिया, पिया पलटनिया से आजा। मैं बहुत गरीब थी देखी हूँ और मैं अपने मायके से भी बहुत गरीब घर के परिवार से थी और ससुराल में तो हर चीज़ का संपन्न है, पर किसी दिन ऐसा था कि हम 2 परानी भी इस गरीबी को झेले हैं। इस गरीबी को आजकल की महिलाएं जो है आती हैं, सोचती हैं कि आज आए कल मैं यूट्यूब पे हिट हो जाऊं। तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है यूट्यूब पे हिट होना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी वीडियो बनाना पड़ेगा और अच्छे से टैग लगाना पड़ेगा, अच्छे से थंबनेल बनाना पड़ेगा। लेकिन महिलाएं सोचती हैं कि सब यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं, वैसे हम भी। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मेरी उपस्थिति जनपद अयोध्या में है। अगर बात करें अयोध्या में आए भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें और दर्शन करने के बाद चंदा भाभी और करमचंद जी से मुलाकात न हो तो समझ लीजिए ये रास्ता अधूरा रह जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि अयोध्या में यहाँ श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर पहले पड़ता है भरत कुंड। भरत कुंड में ये युगल जोड़ी निवास करती है और यहाँ तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जो छोटे से शुरुआत करते हैं और ऐसे लोगों का सपोर्ट पाते हैं, एक दिन वो बड़ा यूट्यूबर बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हाल चाल है और कितने लोगों को अभी तक ये कामयाब कर चुके हैं। तो चंदा भाभी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया के चैनल में सभी को सादर प्रणाम, जय श्री राम। और भैया जो पूछेंगे वो ज़रूर बताएंगे। भैया हमारे चैनल में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाई पुरवाना चाहूँगा निषाद गायक करमचंद देहाती, सभी को सादर प्रणाम, जय श्री राम बा। और अभी ये एक खबर चल रही थी, हम लोग भी सुने थे कि एक निषाद महिला जो है एक फौजी से प्यार कर लेती हूँ, वही इंटरव्यू आप लेकर के आ रहे थे। अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो मुलाकात हमसे ज़रूर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ख़ास तौर से मेरा एक कार्यक्रम चल रहा है 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक रहेगा नंदीग्राम महोत्सव भव्य। उस नंदीग्राम महोत्सव में बहुत सारे कलाकार आए रहे हैं जो कि अपने ज़माने की सुपरहिट हीरोइन, क्या विश्व मतलब प्रसिद्ध सुपर हीरोइन रह चुकी हैं, हेमा मालिनी जी, जो कि शोले फिल्म हिट अपने ज़माने में थी। और भजन गायक कई लोग आ रहे हैं, कुमार विश्वास जी आ रहे हैं, विनय विनायक जी आ रहे हैं और उसमें गोलू राजा जी आ रहे हैं, अनुपमा यादव जी आ रही हैं और आर्यन बाबू आ रहा है और उसमें जो है देवी जी आ रही हैं, जो गाना हल्का हल्का सुरूर है। तो उसी सिलसिले में हम लोग थोड़ा व्यस्त थे, लेकिन आप आए हैं तो समय ज़रूर देंगे। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा भाभी अब भरत कुंड में भी भरत मिलाप जैसा नज़ारा तो होने वाला है ही दिनों में। तो एक सवाल है आपसे भाभी जी, एक बार मैं अयोध्या आया था तो मैं वापस जा रहा था तो यहाँ देखा बगल में भरत कुंड है और वहाँ तालाब के पास लगभग सैकड़ों महिलाएं थी और वो सारे लोग जो है आप ही लोगों से मिलने आई थी, क्या बात है? भैया हर संडे को हमारे यहाँ रोज़ लोग आते थे हमसे मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो स्टूडियो में म्यूजिक डायरेक्टर को बहुत प्रॉब्लम होती थी, उनको वो म्यूजिक नहीं बना पाते थे। तो वो एक दिन मुझसे बोले कि हम काम करने 2 पैसा कमाने आए हैं और आप ब्लॉग बनाएंगे यहाँ, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक वीडियो अपने चैनल पे बना के डाला कि किसी को मिलने रहेगा तो हर एक संडे को मिलेंगे, 1 हफ्ता बाद ही। तो हर एक संडे को 30 से 40 और 20 से 25, 25 से 50 महिला हो जाते हैं और आती हैं लोग, सबका सपोर्ट करते हैं। किसी का चैनल मोनेटाइज करना हो, किसी के चैनल बनाना हो, किसी के चैनल पे कोई दिक्कत हो, हम उनके चैनल पे रील बनाते हैं, उनके चैनल पे ब्लॉग बनाते हैं, उनके चैनल को सपोर्ट करते हैं एकदम निःशुल्क। अच्छा, कैसे ये सब कर लेती हैं, कैसे मैनेज करती हैं इतने लोगों? कर लेते हैं, सबका एक एक करके सबका काम हो जाता है और 1 रुपया किसी से लेते नहीं हैं। 1 रुपया लेती नहीं किसी से कुछ, बहुत बड़ी बात है। किसी से कुछ नहीं लेते हैं और कोई अपने खुशी से दे देता है, वो भी पैसा नहीं लेते हैं। कोई साड़ी लाया है, कोई मीठा लाया है तो वो खुशी से मैं ले लेती हूँ, पैसा कोई देता तो हम लोग नहीं लेते हैं। अच्छा करमचंद भैया, जैसे मान लीजिए भाभी के लिए साड़ी वगैरह तो मिल जाता है, आपके लिए क्या मिलता है? हमारे लिए कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है? नहीं, हाँ, शायद जब से यूट्यूब चैनल खुला है और मैं बता दूं कि
आप खोलेंगे तो 50 साड़ी से कम नहीं होगी। हाँ। और वही साड़ी हम लोग कभी कोई गरीब रहता तो उसको दे भी देते हैं। वाह। ये नहीं है कि यही पहनती हैं। कोई हमारे यहाँ पास आया या कहीं गए या अगर कोई गरीब है तो हम लोग जो ये जो पहनती हैं नहीं, दूसरे गरीब को नई ही साड़ी दे दिया जाता है। ठीक है। और हमारे लिए भी एक दो महिलाएं पैंट शर्ट लाई हैं। एक हमारी दिल्ली की भाभी थी, ऋतिक बाबू की मम्मी थी, वो लाई हैं। एक दो लोग दिए हैं, बाकी तो इन्हीं को ज़्यादा मिलता है, हमको नहीं मिलता है। और ऐसा है जो बहुत गरीब महिला आती हैं हमारे पास, वो भी मेरे लिए कुछ लाती हैं, तो मैं हाथ में लेके फिर से एक वीडियो बनाती हूँ, उनको वापस कर देती हाँ, हूँ। क्योंकि वो वाह, अब क्या आने बात तक देखिए, आज तक यूट्यूब पर जो रहता है वो पैसा कमाना चाहता है। अपने पति से किस तरह से पैसा लेकर के आती हैं, किराया भाड़ा मांग करके, जेवर गहना गिरह रख करके कि नहीं यूट्यूब पे काम करेंगे, यहाँ तक आती हैं। बस्ती से आ गई, गोरखपुर से आ गई, बिहार से आ गई, बहराइच से आ गई, इलाहाबाद से आ गई, प्रतापगढ़ से आ गई, जौनपुर से आ गई, बनारस से आ गई, तो 1-2 हज़ार उनका वैसे ही खर्च हो जाता है। तो हमारे पास आती हैं, यही हमारा सौभाग्य है, कुछ लायक हमको लोग समझते हैं, तो इसलिए हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। और अब की संडे को शायद बहुत भीड़ होगी, 2 संडे से मिल नहीं पा रहे हैं, ये जान लीजिए। अब सोचिए साहब कि यहाँ हर कोई लेना चाहता है, लेकिन यहाँ ऐसे दिल वाले हैं पति पत्नी कि ये देना पसंद करते हैं, लेना पसंद नहीं करते हैं। और बात आपसे करें कि देखिए, इनको इस चीज़ का एहसास होता है कि लोग इतनी दूर से आते हैं, वैसे भी खर्च करके आते हैं, तो फिर इनसे हम क्या लें। अच्छा चंदा भाभी, एक सवाल करें आपसे, सिर्फ एक ही करेंगे, पूरे वीडियो में कई करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, गरीबी आप देखी है, बिल्कुल, कैसी होती है गरीबी? मैं वो गरीबी देखी हूँ, 1 किलो चावल में 8 लोग खाए हैं। 1 किलो चावल में 8 लोग खाए हैं। मैंने बहुत गरीबी देखा है, और इतना देखा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और वो दिन सोचूंगी, सोचती भी हूँ हमेशा। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, कभी भी गरीबी भूलना नहीं चाहिए। जो भूल जाएगा वो कभी कुछ कर नहीं पाएगा। तो मैं बहुत गरीबी देखी हूँ, इतना गरीबी देखी हूँ कि मैं बताऊँगी तो रो दूँगी। तो मैंने बहुत गरीबी देखा है। और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जैसे अभी आपने कहा कि मुझे पता जब होता है कि ये बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान है, उसके बावजूद भी मेरे लिए साड़ी लेके आ रहे हैं, मेरे लिए कपड़ा लेके आ रही हैं, और फिर जब मैं ले लेती हूँ उसके बाद फिर देने का उनका एक वीडियो बना लेती हूँ, फिर वही चीज़ मैं उनको वापस कर देती हूँ। इसीलिए मुझे समझ में आया कि क्यों नहीं आपसे ये सवाल कर लिया जाए। नहीं, मैं बहुत गरीबी देखी हूँ, और मैं अपने मायके से भी बहुत गरीब घर के परिवार से थी, और ससुराल में तो हर चीज़ का संपन्न है। पर किसी दिन ऐसा था कि हम 2 परानी भी इस गरीबी को झेले हैं। इस गरीबी को झेल। जी, बिल्कुल झेले हैं। पर ठीक है, अभी तो लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छी मेरी लाइफ है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास बहुत शोहरत है। हाँ जी है, पर कैसे है, कहाँ से है, और कैसे हम लोगों ने किया है, और कैसे हम लोगों ने शादी ब्याह किया, सारी चीज़ मैं देखिए, एक-एक बात करके ये बताऊँगी। है कि बहुत बताने के पास समय बहुत लगेगा, क्योंकि हम 2009 से मैं इस लाइन में हूँ, मैं अपना। और एक चीज़ मैं रोकना चाहती हूँ, क्योंकि बताना हम लोगों को अब ज़रूरी है। बताऊँगी बस थोड़े दिन बाद, क्योंकि कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता ना जी, कोई कुछ और कहता, तो इसलिए बताना मजबूरी होगा। पर बहुत जल्द बताऊँगी, और ये वीडियो आप लोग देखते होंगे तो इंतज़ार करिएगा इसी चैनल पे। जब मैं अपनी बात रखूँगी हम 2 परानी, तो सबसे पहले इसी चैनल पे रखूँगी। और सुनिए, बहुत बहुत सम्मान आपका। जैसे आजकल की महिलाएं जो है आती हैं, सोचती हैं कि आज आएँ कल मैं यूट्यूब पे हिट हो जाऊँ, तो इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है यूट्यूब पे हिट होना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी वीडियो बनाना पड़ेगा, और अच्छे से टैग लगाना पड़ेगा, अच्छे से थंबनेल बनाना पड़ेगा। लेकिन महिलाएं सोचती हैं कि सब यूट्यूब पे पैसा कमा रहे हैं, वैसे हम भी कमाएं। आप भी 1 साल से लगे हैं, आप खुद जान सकते हैं कितनी मेहनत है यूट्यूब की लाइन में। मेहनत है भैया, बहुत ज़्यादा मेहनत। हाँ, सब सोचते हैं कि तुरंत उससे पैसा बहुत है, लेकिन मैं मानता हूँ कि साला दिन रात एक कर देते हैं, 24-24 घंटा ड्यूटी करते हैं इस पर। 2 बजे रात तक हम लोग सोते हैं, 2 बजे पहले कहिए सोता ही नहीं हूँ, ये जान लीजिए। वीडियो बनाना, मिक्स करना, एडिटिंग करना, फिर जो शब्द गलत हो उसको हटाना, अगले दिन टॉपिक पे क्या बात करना है, कौन सी वीडियो डालें पब्लिक को पसंद आएगा, कौन सा गाना गाएं, बाहर जैसे कटनी आ रही है तो कटनी पे कौन सा गाना गाएं, ठीक है, नवरात्र आ रहा है कौन सा गाना गाएं। तो बहुत दिमाग लगा के यूट्यूब पे काम करना पड़ता है, और तब वीडियो वायरल होती है। लेकिन सोचती हैं कि मैं ब्लॉग बना ले रही हूँ, वीडियो मेरा उड़ जाएगा, 50 आदमी नहीं देखते हैं। अब आप ब्लॉगिंग कर रही हैं, ब्लॉगिंग में कैटेगरी होती है, फनी कर रही हैं कि गीत गा रही हैं कि कॉमेडी कर रही हैं, ठीक है।
ये सब आदमी कुछ करता ही नहीं, बस सोचता मैं हिट हो जाऊँ। ऐसे लोग आते हैं जिनको मोबाइल पकड़ने का ढंग नहीं होता मोबाइल है। नहीं पकड़ पाती हैं। और हमसे सपोर्ट मांगने आती हैं, मेरा चैनल तक नहीं सब्सक्राइब रहता है। मेरे अलावा किसी और के सपोर्टर रहती हैं, फिर भी हम उनको कभी कुछ पूछते नहीं हैं, कभी कुछ कहते नहीं हैं। जो उनका काम रहता कर देते हैं, वो अपना रास्ता हम अपना अभी रास्ता। जब आप यूट्यूब पे शुरुआत कर रही थी तो उस समय आपको सारी जानकारी थी कि धीरे धीरे सीखी थी? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं थी। जो भी जानकारी थी इनके थी। हम यूट्यूब पे कहीं काम नहीं कर रहे थे। इनका चैनल मोनेटाइज होने के बाद इनका चैनल पहला पेमेंट इतना आया था, उसके बाद में मैं एक चैनल बनाई थी। तो आपके वहाँ से बिजली जी हमारे चैनल पे काम किए। लॉकडाउन से मैंने काम करना, उसके पहले मैं प्रोग्राम करता था। लॉकडाउन में जब कहीं पैसा आना बंद हो गया तो सोचा गया कि यूट्यूब पे काम करें। यूट्यूब पे हमने मेहनत किया और मेहनत का फल मुझे मिला। 1-2 महीने के अंदर मेरा 1 लाख पेमेंट आया था, पहला पेमेंट। आज मैं बता रहा हूँ, वाह क्या बात! अभी तक 1 लाख मेरा पेमेंट आया ही नहीं। और वो बिजली की देन थी कि तुम्हारे यहाँ बिजली हमको मिल गए। बहुत मैंने मेहनत किया। चैनल के पीछे, हमारे पीछे कितने लोग लग गए। मेरा चैनल पे स्ट्राइक लगवा दिए, बंद करवा दिए। आज भी एक चैनल के लिए मैं मुकदमा करके आया हूँ कचहरी में भाई साहब। हाँ, उस पर भी स्ट्राइक लगा है। अभी भी मेरे चंदा भाई ब्लॉग पर, जो कि बड़ा चैनल है, उसका मुकदमा मेरा चल रहा है। अब उस मुकदमे में देखिए क्या होता है। मेरा 1.5 लाख का नुकसान करा है। गाना मैं आपको सुना दे रहा वाह, हूँ। क्या बात है! अवधि में, भाभी तैयार रहो। अवधि में जाते जाते मैं गाना गा रहा हूँ जो बाहर चल रही है। जी। एक ठे मेहरारू कहा था अपने पति से, बम्बई में परदेश में रहा था, कि जल्दी आई जा धान काटे के बा। वाह क्या बात! और कैसे कहा था सुन ला। आई गईले धान के कटनिया, आई गईले धान के कटनिया, पिया पलटनिया से आजा। आई गईले धान के कटनिया, पिया पलटनिया से आजा। टनिया से आजा टनिया से आजा, टनिया से आजा टनिया से आजा। होई गईले जिया के जरनिया, होई गईले जिया के जरनिया, पिया पलटनिया से आजा। होई गईले जिया के जरनिया, पिया पलटनिया से आजा। बहुत सुंदर। देखिए, इनकी उम्दा गायकी से ही लोग इन लोगों के गाने के दीवाने हैं। मैं आपको बता दूं कि जब ये लोग नया गाना डालते हैं तो शाम तक आप देखिए लाखों पार कर जाता है, 10 लाख पहुंच जाता है। झर्रात एक लाइन में सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि हमरे झर गे बाला मुआ के बारे ये सखी, वाह! कि बारे ये सखी, रोजे खोजे ना, कि रोजे खोजे लाई नया नया माल सुनाए कहा। और हाँ, चलिए फिर किसी दिन आइए। तो देखिए दोस्तों, मैं इनके चैनल पे, भैया के चैनल पे भी बताना चाहती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे गाना याद करना होता है और पहले से पता नहीं था भैया आएंगे, नहीं 2-4 गाना याद करके रखती तो मैं जरूर सुनाती। 22 तारीख के बाद आइए। नंदीग्राम महोत्सव जो हमारा मनाया जा रहा है, उसमें आपका स्वागत है। प्रचार प्रसार करिए। जाते जाते राम जी के लाइन में बोल दे रहा हूँ। अरे राम जी से पूछे, सारी सखियाँ कहती हैं, अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बाबुआ। क्या बात है! हे बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ। वाह, जय हो। तो दोस्तों, ये रहे करमचंद देहाती और उनकी पत्नी चंदा भाभी, और इनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा सामंजस्य भी रहता है और दोनों लोग एक साथ गायकी करते हैं और यूट्यूब पे भी धमाल मचा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इनके गाने को सुन करके, इनके बातचीत के व्यवहार को देख करके आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि चंदा भाभी ऐसी भाभी हैं जो सब पे अपना प्यार बरसाती हैं। और जिसको यकीन ना हो तो संडे को आकर के भरतकुंड में आप देख लीजिए। तो बाकी दोस्तों, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।